वो मेरा मित्र है, वो मेरा मित्र है। आप नहीं बुला रहा हो। तो जिस तरीके से कल पूरे दिन उत्तराखंड जो है वो सुर्खियों में रहा, उत्तराखंड सुर्खियों में क्यों है? आखिर एक के बाद एक ऐसी घटना उत्तराखंड में क्यों हो रही है कि वहां पर हमेशा जो है उस मामले को तूल दिया जा रहा है? जिस तरीके से पिछले दिनों अंकिता भंडारी को लेकर इंसाफ दिलाने के लिए कुछ लोग जब सड़कों पर उतरे थे, तो उत्तराखंड की पुलिस किस तरीके से काम कर रही थी, और आज उत्तराखंड की पुलिस किस तरीके से काम कर रही है। कल जो लोग एक बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतर गए, उनको किस तरीके से पुलिस ने उनके साथ कैसा रवैया किया। और आज एक नाम मोहम्मद दीपक, वो आखिर मोहम्मद दीपक नहीं है, उसका नाम है दीपक कुमार। दीपक कुमार नाम का व्यक्ति इसलिए ट्रोल किया जा रहा है, इसलिए सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल हो रही है क्योंकि वो व्यक्ति अपना एक जिम चलाता है, अच्छी खासी उसकी बॉडी भी है, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी बॉडी का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया। जब कुछ लोग, कुछ नफरती चिंटू एक कमजोर मुसलमान की दुकान बंद कराने के पीछे के लिए वहां पर प्रदर्शन करते हैं, वहां पर आक्रोशित होते हैं, तो वहां पर एक दीवार की तरह दीपक खड़ा हो जाता है और यह कहता है कि देश नफरतों से नहीं मोहब्बतों से चलेगा। मोहब्बत की के इस पैगाम देने वाले का नाम मोहम्मद दीपक बताया। जब उन नफरतियों ने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा क्या नाम है, तो उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। तब से यह मामला जो है तूल पकड़ लिया कि आखिर इस व्यक्ति ने अपना नाम मोहम्मद दीपक क्यों बताया। लेकिन साथियों, सवाल क्या है? सवाल आपको मैं एक एक करके बताने जा रहा हूं। क्या खबरें निकल कर आ रही है? खबर यह है कि एक बुजुर्ग जिसकी दुकान है, जिसकी दुकान का नाम बाबा स्कूल ड्रेस मेंटेनेंस सेंटर है, यानी कि वो स्कूल का ड्रेस सिलते हैं, और बाबा उनकी ब्रांड का नाम है। जिस तरीके से कुछ लोग बाबा बिल्डर नाम रख लेते हैं, इसी तरीके से अलग अलग नाम हो सकते हैं। बाबा जो है वो मुसलमानों के यहाँ भी माने जाते हैं, यानी कि पीर बाबा को भी बाबा कहा जाता है। लेकिन कुछ नफरती चिंटुओं की भावनाएं आहत हो गई कि बाबा के नाम से दुकान क्यों खोली है। नफरती चिंटू जब वहां पर पहुंचते हैं, वहीं खड़े दीपक ने जो है, जब वो नफरती लोग उसका विरोध करते हैं, बुजुर्ग को से हाथापाई करने की कोशिश करते हैं, तो उस बीच में दीपक एक आड़ बनकर खड़ा हो जाता है, एक दीवार बनकर खड़ा हो जाता है और ये कहता है कि ये नहीं चलेगा। आखिर बाबा से आपको क्या परेशानी है? तो वो कहते हैं कि आपका नाम क्या है? वो कहता है कि मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। यानी कि उसने कहीं हिंदू मुस्लिम की एकता की मिसाल कायम करी और वहां पर खड़ा हो गया। जब वो नफरती चिंटू नहीं माने, तो फिर जब उन पर हाथापाई जैसी कार्रवाई करनी शुरू करी, तो फिर दीपक ने भी उनको सही जवाब दिया और उनको वहां से खदेड़ दिया। लेकिन उसके बाद अगर वो मर्द होते और वो वाकई अपनी, मतलब मैं समझता हूं कि सही काम को कर रहे होते, तो अकेले लड़ लेते दीपक से। दीपक उनको बता देता क्या होता है, किस तरीके से क्या चीजें देखी जाती है। वो व्यक्ति जिम, खुद अपना जिम चलाता है, अच्छी खासी उसकी बॉडी है दीपक की। दीपक पर किस तरीके से दबाव बनाने के लिए वो लोग अगले दिन लगभग 150-200 लोग उसकी जिम के बाहर पहुंचते हैं, वहां पर गालियां बकते हैं, वहां पर खड़े होकर मतलब ऐसे अपशब्द कहते हैं जो मैं की वीडियो में नहीं कह सकता। लेकिन उसके बाद मौजूद वहां पर पुलिस खड़ी तमाशाबीन शकल देख रही होती है। अफसोस होता है कि आखिर पुष्कर सिंह धामी, आपकी पुलिस क्या इन बजरंग दल के नफरती कीड़ों से, क्या इन नफरती चिंटुओं से, क्या इन गुंडों से डर रही है कि इनके सामने नतमस्तक है? और हां, आपकी पुलिस तब तो लाठीचार्ज कर देती है कि अगर कोई CNRC का प्रोटेस्ट हो रहा हो, वहां पर जैसे पुलिस फोर्स लगाई जाती है, ऐसी वहां पर पुलिस फोर्स क्यों नहीं लगाई गई? क्यों आपकी पुलिस नतमस्तक थी? और सिर्फ नतमस्तक नहीं थी, बजाय दीपक के जो विरोध करने आए थे बजरंग दल की एक भीड़, उनको हटाने के बजाय पुलिस दीपक को गिरफ्तार करके, यानी कि अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से थाने ले गई। उनके एक साथी, उनको भी वहां से किस तरीके से थाने ले जाया गया, वो तमाम तस्वीरें हमारे पास। इसी पर किस तरीके से लोग लिख रहे हैं, लोगों ने अलग अलग चीजें अपनी अपनी चीजें लिखी है और जो हमारे पास वीडियोस पहुंची है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो ये है साथियों कि प्रोफेसर इलाहाबादी है, वो अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं, दोस्तों इस वीडियो को वायरल करते रहो। बहादुर दीपक कुमार और विजय रावत भाई को बजरंग दल वाले धमकाने पहुंच गए हैं। देश को ऐसे लोगों की जरूरत है जो मोहब्बत का पैगाम देते हैं, उन्हें आपकी जरूरत है। पुलिस बजरंग दल वालों पर सख्ती ना करके दीपक पर सख्ती कर रही है। ये प्रोफेसर इलाहाबादी लिख रहे हैं और सच्चाई है कि क्या कोई व्यक्ति अगर कहीं पर हिंसा को रोक रहा है, कोई व्यक्ति अगर हिंदू मुसलमान की मिसाल को कायम करने का प्लान कर रहा है, तो उस व्यक्ति को पुलिस दबाने का काम करेगी। पुलिस बजाय उन नफरतियों को गिरफ्तार करने के, बजाय उन नफरतियों के खिलाफ मुकदमा लिखने के, बजाय उन नफरतियों पर लाठी चार्ज करने के, दीपक के ऊपर जो है कार्रवाई करने का काम कर रही है। दीपक को किस तरीके से पकड़ कर ले गई, उनके जो एक और साथी है विजय रावत, उनको उठा लेती है पुलिस, उनको पकड़ लिया जाता है। लेकिन मैं समझता हूं कि साथियों ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये देश की एक अच्छी तस्वीर नहीं है।
इसी बीच दीपक से कुछ मीडिया के लोगों ने जब सवाल किया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। मीडिया के लोगों का सवाल था कि आपने ये मोहम्मद दीपक अपना नाम क्यों बताया, तो उन्होंने ये कहा कि मोहम्मद नाम तो आगे ही, मोहम्मद नाम की तो अलग ही ताकत है, इस तरह की बात करी। वो वीडियो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, 12 सेकंड की वीडियो देख लीजिए। उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद तो नाम अलग ही मिला हुआ है, इसकी तो एक अलग ताकत है। सुनिए दीपक को आप। मोहम्मद नाम तो खैर उसका दिया हुआ है, तो वो नाम की तो अलग ही ताकत है, अलग ही पहचान है, तो उसके आगे तो अच्छे की ना चली तो हम तो किस खेत में बोलिए। मगर जी हाँ साथियों, आपने इस 12 सेकंड की वीडियो को देखा, किस तरीके से दीपक जो है वहां पर बेबाकी से बोल रहे हैं कि मोहम्मद नाम की तो एक अलग ही ताकत है। इसी पर अशफाक बहराइची है, ये अपने फेसबुक पर लिखते हैं कि जिस पुलिस को दीपक सम्मान देते आए हैं, आज उसी पुलिस का काम दीपक को सुरक्षा देना है। अगर गुंडों को नहीं रोक सकते तो दीपक भाई को ये वर्दी पहना दो, इन आतंकियों को ताकत दिखा देंगे। क्या आप लोग भी दीपक भाई के साथ हैं? वाकई बिल्कुल साथ होना चाहिए, क्योंकि ये देश गंगा जमुना तहजीब की एक मिसाल है। ये देश अशफाकुल्ला खान का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है, ये शहीद भगत सिंह का देश है, ये वीर अब्दुल हमीद का देश है, ये किसी अजरंग दल बजरंग दल का देश नहीं है। और मैं समझता हूं जो ये नफरती चिंटू, जो ये बजरंग दल वाले लोग वहां पर क्यों नहीं जाते हैं जहां पर गौ मांस बेचा जा रहा है। जो सरकार है, कल तक जो 9वें नंबर पर बीफ एक्सपोर्टर्स था देश, आज दूसरे नंबर पहुंच गया। जो सरकारें बीफ एक्सपोर्ट करने के लिए ओमान जाकर सर्टिफिकेट लेकर आती है, ये बजरंग दल उनका विरोध क्यों नहीं करते हैं? इनकी भावनाएं यहाँ नहीं हो रही कि इनकी माताओं को किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वहां पर इनकी भावनाएं यहाँ नहीं होंगी। ये सिर्फ किसी मुसलमान, किसी मजदूर मुसलमान, किसी गरीब रिक्शे वाले मुसलमान का रिक्शा तोड़ना, उसके छोटे से कारोबार को उजाड़ना, ये सिर्फ इनकी मर्दानगी नजर आती है। उत्तराखंड पुलिस से निवेदन है, चैनल के माध्यम से भी हम निवेदन करते हैं कि उत्तराखंड का एक माहौल, अच्छा माहौल बनाकर रखें। लोग वहां पर घूमने जाते हैं, वहां पर टूरिस्ट जाते हैं, वहां पर हिंदू मुस्लिम की एक मिसाल अलग लेवल की होनी चाहिए। वहां पर जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा जाना चाहिए, चाहे वो कोई सा भी दल हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो, गैर संवैधानिक दल है। गैर संवैधानिक इनकी भाषा होती है, किस तरीके से वहां पर नारे लगा रहे हैं, वो नारे आपको सुनवाएंगे। ये देखिए किस तरीके से बजरंग दल के लोग नारे लगा रहे हैं। इस पर द मुस्लिम ने अपने पोस्ट पर, एक्स पर पोस्ट किया है, देखिए इसको। बजरंग दल तेरी नस्ल बिगाड़ देगा, तुझे तेरी औकात दिखा देगा कि तू है क्या चीज। बजरंग दल आज मैदान में आया है, बजरंग दल मैदान में, बजरंग दल के सम्मान में, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं, मोहम्मद तेरी खैर नहीं। जी हाँ साथियों, आपने देखा कि किस तरीके से इनके मन में किस तरह का जो है वो जहर भरा हुआ है, किस तरीके से नारे लगा रहे हैं, दीपक को उकसाने का काम कर रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। पुलिस खड़ी मुंह देख रही है। यहीं पर अगर कोई व्यक्ति मुस्लिम होता जो ये काम कर रहा होता और दीपक की जगह कोई और व्यक्ति होता तो अभी पुलिस का रवैया क्या होता, आप सब लोग जानते हैं, देश का हर नागरिक जानता है। अब मैं आपको दीपक की भी एक वीडियो दिखाऊंगा, उससे पहले आपको एक पोस्ट पढ़कर सुनाने जा रहा हूं। पोस्ट में लिखा है, विजय रावत ने कहा कि दीपक मेरा दोस्त है, अगर उस पर आंच आई तो मैं खामोश नहीं रहूंगा, दीपक को कोई छू कर तो बताए। ये इनके दोस्त हैं दीपक के, विजय रावत, ये भी लगातार उस मुहिम में शामिल है, दीपक के साथ हैं। ये कह रहे हैं कि मोहब्बत फैलनी चाहिए, नफरत से उत्तराखंड नहीं चलेगा। उत्तराखंड के कोट द्वार का ये पूरा मामला है, लेकिन वहां पर जो नफरती चिंटू इकट्ठे होकर आए हैं, देहरादून से आए हैं, कोई कहीं से आया, बाहर के लोग इकट्ठे होकर गुंडाई करने पहुंचते हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है। मैं समझता हूं धिक्कार है ऐसी पुलिस पर, और धिक्कार है वहां के मुख्यमंत्री पर जो अपने आप को सेकुलर मुख्यमंत्री कहते हैं। ये कहते हैं कि भाजपा के शासन में सुशासन वाला राज चल रहा है। ये सुशासन का राज है कि किसी एक व्यक्ति को, जिसने हिंदू मुस्लिम की भाईचारा को बाकी रखने के लिए वहां पर उस नफरत फैलाने वाले व्यक्ति को रोका हो, उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा हो, वहां पर पुलिस खड़ी मुंह देख रही हो, तो धिक्कार है ऐसे वहां पर जो भी सरकारें चल रही है। डबल इंजन की सरकार है। अगर सरकार यहां पर किसी और की होती तो अलग मामला होता है, यहां पर डबल इंजन की सरकार है, सिंगल इंजन नहीं है सरकार में। साथियों, अब मैं आपको एक ट्वीट जो है वो मैंने पढ़कर सुना दिया। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जो कि दीपक की वीडियो है। उमा शंकर सिंह अपने एक्स पर पोस्ट करते हैं कि दीपक ने वीडियो जारी की, अपनी जान को खतरा बताया, उम्मीद है कि उत्तराखंड पुलिस संज्ञान लेगी और दीपक की सुरक्षा सुनिश्चित की व्यवस्था करेगी। ये उमा शंकर सिंह लिख रहे हैं। क्या कुछ कहा है दीपक ने, सुनिए। 2 मिनट की वीडियो, दीपक को सुन लीजिए किस तरीके से उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। सुनिए इस वीडियो।
सी आपने बात है बताया कि कि मैडम आपकी मेरी, जान को खतरा है। हाँ मैंने बताया कि मेरी जान को खतरा है, ये मेरे को धमकियां दे रहे हैं कि कोटद्वार चल के दीपक को हम बताएंगे। तो उसके बाद ये लोग आते हैं आज हुँ, 11-12 बजे करीबन आते हैं, 1:30 बजे करीबन ये आते हैं कोटद्वार। हुँ, हुँ, और कोटद्वार में कम से कम 5 से साढ़े 5-6 घंटा ही रहते हैं। हुँ, पूरे कोटद्वार में घूमते हैं, प्रशासन इनको रोकता नहीं है और ये बेहिचक होकर नारे लगाते हैं, मेरे को गालियाँ देते हैं, मेरी फैमिली को गाली देते हैं, मेरी माँ को, मेरी बहन को, ठीक है? तो ये मेरे को गालियाँ देते हैं, पूरा प्रशासन इनके साथ घूम रहा है, इनको ये नहीं मना कर रहा, रोक नहीं रहा है इनको प्रशासन, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है? हुँ, उसके बाद जब मैं नीचे गया, प्रशासन ने मेरे को उठाया, यानी कि मेरे को थाने में बंद कर दिया, बिठा दिया उन्होंने मेरे को 2 ढाई घंटा मेरे को वहाँ बिठा के रखा। और हुँ, लगातार ये 4-5 घंटा, 6 घंटा जो है, ये नारेबाजी लगाते रहे कोटद्वार में। मेरे जिम के सामने एक ग्राउंड है, ग्राउंड में ये सब इकट्ठा हो जाते हैं, 150-200 लड़के करीबन होते हैं और हुँ। वहाँ से चिल्ला-चिल्ला कर ये अपना जो इन्होंने बोलना था गन, इन्होंने वो गन बका और पुलिस प्रशासन वहीं पर था। पुलिस प्रशासन ने ये नहीं करा कि इनको भगा दो और उल्टा उन्होंने मेरे को उठाकर जो है थाने में बंद कर दिया। दीपक, ऐसा भी कह सकते हैं इसको कि पुलिस प्रशासन ने जो आपको कॉर्डन ऑफ किया या आपको सेफ रखने के लिए ये सब चीजें की, ऐसा नहीं कह सकते इसको? अगर मेरे को, चलो मैं मानता हूँ सर कि मेरे को सेफ रखने के लिए उन्होंने किया, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। जी, कि ये बात मेरे हिसाब से तो ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि दूसरे शहर से यहाँ पर लोग आते हैं और जी, अच्छी खासी तादाद में आते हैं जी। और पुलिस प्रशासन उन पे कोई जोर नहीं चला रहा है, उल्टा जोर मेरे पे चला रहा है। हुँ, मेरे हुँ, को हुँ। मतलब थोड़ा बहुत हटा भी रहा है, डाँट भी रहा है। तो मैं उनको ये बोल भी रहा हूँ कि भाई, मैंने कहा मैं तो यहीं का रहने वाला वासी हूँ, तो मेरे ऊपर इतना मतलब जोर क्यों चला रहे हो? मैंने कहा वो तो बाहर से आ रहे हैं, उनको भगाओ, मैंने कहा। हुँ। सीधी सी बात है, माहौल वैसे ठंडा हो जाएगा। मगर नहीं। जी हाँ साथियों, आपने इस वीडियो को भी सुन लिया। तो इन तमाम वीडियो को देखकर, तमाम खबरों को देखकर आपको क्या लगा है कि वाकई उत्तराखंड को नफरत की आग में धकेलने की कोशिश जो की जा रही है वो होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं होनी चाहिए तो भी आप अपना विरोध जो है वो दीपक के जो अगेंस्ट लोग वहां पर खड़े हैं उसका विरोध आप कमेंट में आकर अपना दर्ज करा सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि वाकई कितने लोग देश के अंदर शांति चाहते हैं और कितना लोग देश को की शांति को भंग करना चाहते हैं। तमाम वीडियो को देखकर क्या कुछ लगता है आपको, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ, देखते रहिए नेशन ट्रूथ।